हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 19 अगस्त फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच नेबरिंग कंट्री इज सिचुएटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। भारत के जो साउथ ईस्ट में है कंट्री ये है आपका श्रीलंका। श्रीलंका जो है भारत के साउथ ईस्ट में है। इसके अलावा पूछा जाएगा कि जो इंडिया और जो श्रीलंका है इनको अलग कौन करता है, तो ये करता है पाल्क स्ट्रेट करता है और गल्फ ऑफ मन्नार करता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है सिचुएटेड, तो पाल्क स्ट्रेट है और गल्फ ऑफ मन्नार है। इसके अलावा जो मालदीव्स हैं, मालदीव जो कंट्री है ये भारत के जो है आपका साउथ वेस्ट में लोकेटेड है, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा, ये पहले आ चुका है। अगला है, रूसीकोंडा बीच इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा था कि रूसीकोंडा बीच को जो है आपका ब्लू फ्लैग स्टेटस मिला है, ये जो है आपका किस स्टेट में है, तो ये आंध्र प्रदेश में। ब्लू फ्लैग स्टेटस जो होता है ये आपका क्लीननेस के हिसाब से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से जब सेट होता है कोई बीच होता है तो उसको आपको ब्लू फ्लैग दिया जाता है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है रूसीकोंडा। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि भारत का पहला कौन सा ब्लू फ्लैग स्टेटस का जो बीच है कौन सा है, तो ये हो जाएगा चंद्रभागा बीच। और चंद्रभागा बीच जो है ये आपका कोणार्क में है और ये उड़ीसा राज्य में है आपका चंद्रभागा बीच, जिसको सबसे पहला जो है आपको ब्लू फ्लैग स्टेटस मिला है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहा जाता है इंटरनेशनल डेड लाइन कहा जाता है, डेट लाइन कहा जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन। आपसे पूछा जाएगा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड या इंटरनेशनल डेट लाइन है ये कौन सा ओशियन से पार होता है, तो ये ओशियन जो है आपका हो जाएगा पैसिफिक ओशियन से जो है इंटरनेशनल डेट लाइन पास होता है। अगला क्वेश्चन है, विच कमेटी वाज सेट अप आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके बाद जो है आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है हंटर कमीशन का स्थापना करता है और हंटर कमीशन का जो है आपका हेड होता है आपका लॉर्ड हंटर होता है। और इस कमेटी का जो है कुछ भी आउटपुट नहीं आता है। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में ऐसा था कि कांग्रेस के द्वारा कौन सा कमेटी सेटअप किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, तो उसके बाद जो है कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी को सेटअप किया गया था। तो अगर कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी दिया होगा कि कांग्रेस ने क्या सेटअप किया था, तो कांग्रेस ने कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी सेटअप किया था। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट पूछा जाए तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है हंटर कमीशन को सेटअप किया था कि जो भी है इसका ऊपर इंक्वायरी करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच इज एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 88 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 88वां संविधान संशोधन जो है ये 2003 में हुआ है। इसके तहत जो है सर्विस टैक्स जो है आपका सर्विस टैक्स को जो भारत के संविधान में जो है इंक्लूड किया गया था। और ये जो है आर्टिकल 268 का ए के तहत जो है आपका भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था आपका सर्विस टैक्स को। अगला है, हु रोड द बुक प्रोवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रोवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है लिखा गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। दादा भाई नौरोजी को एक ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि पहले पारसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये दादा भाई नौरोजी थे। और ये आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे 1886 में बने थे। और ये जो है 3 बार बने थे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। एक बार बने थे 86 में, दूसरा बार 92 में और तीसरा बार जो आपका 1906 में बने थे। सर्वप्रथम जो है आपका स्वराज वर्ड का जो इस्तेमाल किया गया था ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, 1906 कलकत्ता सेशन में किया गया था। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। और ये चुने गए थे आपका 1892 में चुने गए थे। और ये चुने गए थे लिबरल पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे चुने गए थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर के तौर पे। अगला है, हु रोड द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज। मालगुडी डेज जो बुक है ये लिखा गया है आर के नारायण के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा जो है मालगुडी डेज के अलावा जो है आर के नारायण के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जिनको आप याद रखिए। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है आर के नारायण का है, द गाइड, द इंग्लिश टीचर, द फाइनेंस एक्सपर्ट एंड द वेटिंग फॉर द महात्मा, ये सारे के सारे बुक जो हैं आपके आर के नारायण के द्वारा लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू विच। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था ये हुआ था आपका 1988 में, ईयर भी पूछा गया है। तो इसके तहत जो है आपका वोटिंग का एज जो है आपका 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था। और ये भारत के संविधान में जो है 326 के जो है तहत जो है ये जो है भारत के संविधान के आर्टिकल 326 में ऐड किया गया था। अगला है, आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का जो है आपका माइनॉरिटी का जो है आपका रिलीजियस फ्रीडम जो है मेंशन किया गया भारत के संविधान में। तो आर्टिकल 25 हो जाएगा, गारंटी द फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर ऑल सिटीजन। भारत के सारे सिटीजन्स को जो है उनका रिलीजन जो है फॉलो करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए जो है कम्प्लीटली फ्रीडम मिला हुआ है। इसके अलावा जो पूछा गया था, फर्स्ट HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो है किस साल में पब्लिश हुआ था, तो पहला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 1990 में जो है आपका
ये जारी किया गया था। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है ये जारी किया जाता है। इसके अगर पूछा जाएगा कि इस रिपोर्ट के को ऑथर कौन थे, तो पाकिस्तान के जो है आपके महबूब उल हक और भारत के जो हैं अमर्त्य सेन जो है इनके आपका को ऑथर थे। आपसे पूछा जाएगा कि अमर्त्य सेन को जो है नोबेल प्राइज़ किस क्षेत्र में मिला है, तो ये इकोनॉमिक्स में मिला है। और ये जो मिला है आप ये याद रखिए 1998 में जो है अमर्त्य सेन को जो है आपका नोबेल प्राइज़ मिला है। ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इन विच ईयर, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है आपका 31 दिसंबर 1600 में होता है। उस समय अगर पूछा जाए कि कौन थी महारानी ब्रिटेन की, तो ये हो जाएगी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट हो जाएंगी, ब्रिटेन की आपकी रानी हो जाएंगी। अगर पूछा जाए कि भारत में उस समय कौन राज कर रहा था, तो भारत में उस समय जो है अकबर का शासनकाल चल रहा था। अगला क्वेश्चन है बिटवीन होम एंड वेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉर्ड। प्लासी का जो लड़ाई होता है ये आपका हुआ है जून 23, 1757 को हुआ था। ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था आपका प्लासी का लड़ाई हुआ। विच कंट्री इज़ द लेटेस्ट टू ज्वाइन ब्रिक्स। ब्रिक्स को जो है ज्वाइन किया है 2025 में, 1 जनवरी 2025 में इंडोनेशिया। और ये क्वेश्चन जो है कल भी आ चुका था। इसके अलावा जो है एडिशनल मेंबर है जो हैं इसके बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, ये सब जो है आपका पार्टनर कंट्रीज़ हैं, जो कि फ्यूचर बतला रहा कि ब्रिक्स का जो फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट है और काफ़ी सारे कंट्री जो है इसमें जुड़ना चाह रहे हैं। अगला है, अगर आपसे पूछा जाए ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था, तो ब्रिक्स का स्थापना 2006 में हुआ था। 2010 में जो है साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन करता है। अगला है द नंबर ऑफ मिनिस्ट्री इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाज लिमिटेड विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जितने भी लोग चुन के जाते हैं लीडिंग पार्टी से, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 15% लोग ही आपका जो है मिनिस्टर बन पाते हैं। ये आपका भारत के संविधान में मेंशन किया गया है। ओनली 15% मेंबर्स बिकम द मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट और द कंट्री। ये जो है आपका 91वां संविधान संशोधन हुआ था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसके तहत जो है आपका 15% जो है कि टोटल स्ट्रेंथ का जो है 15% मेंबर ही जो है आपका मिनिस्टर बन सकते हैं, ये लिमिट कर दिया गया था। अगला है इन एंशियंट टाइम विच साइट वाज एसोसिएटेड विद द अर्बन टाउन प्लानिंग। अर्बन टाउन प्लानिंग जो है आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है अपना फेमस है टाउन प्लानिंग के लिए, आपका स्ट्रीट के लिए, आपका ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो है फेमस है। तो अर्बन टाउन प्लानिंग जो है आपका ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में देखने मिला था। यही दोनों ऑप्शन में दिया गया था। अगला है विच ऑफ द स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज डिजिटल लिटरेसी रूरल एरिया। जो ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण एरिया में जो है आपका डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सशक्त साक्षरता अभियान जो है शुरू किया गया था। ये आपका जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सशक्ता साक्षरता अभियान। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजीनियस एंटी सबमरीन टॉर्पीडो डेवलप्ड बाय द इंडिया। डीआरडीओ के द्वारा जो है एंटी सबमरीन टॉर्पीडो जो है डेवलप किया गया है। इसका जो नाम है आपका वरुणास्त्र है। वरुणास्त्र जो टॉर्पीडो है ये जो है नेवी में जो है इंक्लूड किया गया है। और ये जो है एंटी सबमरीन आपका टॉर्पीडो है, ये जो है डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। इसको भी याद रखिए, वरुणास्त्र। अगला क्वेश्चन है इन विच फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशंस मास एंड टाइम आर जीरो। देखिए वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया होगा। हम लोग इस तरह लिखते हैं आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है आपका वॉल्यूम होता है मीटर का क्यूब, मतलब लंबाई का क्यूब होता है। हम लोग जब डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं एम, एल और टी के फॉर्म में लिखते हैं। एम फॉर मास, तो यहाँ पर मास है नहीं तो 0 हो जाएगा, टाइम 0 हो जाएगा। और एल का पावर मतलब एल लंबाई के लिए तो एल का पावर 3 हो जाएगा। तो ये जो है वॉल्यूम के लिए था। द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड इन बॉम्बे इज बिल्ट इन विच आर्कोलॉजिकल स्टाइल। जो आपका गेटवे ऑफ इंडिया जो है जो कि बॉम्बे में लोकेटेड है, ये जो है इंडो सार्सनिक स्टाइल में जो है बना है। आपका गेटवे ऑफ इंडिया जो है इंडो सार्सनिक बना है। ये आपसे पूछा जाएगा कि ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये जो है किसके सम्मान में बनाया गया था, तो ये जो है किंग जॉर्ज फिफ्थ और जो क्वीन मैरी जो है उनका, वो जब आ रहे थे इंडिया आ रहे थे उनके सम्मान में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी के सम्मान में। अगला है विच कंट्री इज रिसेंटली हैड टू होल्ड द फ्रेश इलेक्शन ड्यू टू इकोनॉमिक्स इशू। इकोनॉमिक इशू की वजह से जो है जर्मनी में जो है आपका इलेक्शन हुआ था। अगला है वेयर वाज द कार्टेंगा प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी एडोप्टेड। कार्टेंगा प्रोटोकॉल जो है ये आपका है मॉन्ट्रियल में हुआ था। मॉन्ट्रियल में हुआ था। मॉन्ट्रियल जो है कनाडा का काफ़ी खूबसूरत सा शहर है मॉन्ट्रियल। और ये जो आपका हुआ है
ये मीटिंग हुआ था 24/9/2000 को हुआ था आपका मॉन्ट्रियल में। तो कार्टेगा प्रोटोकॉल जो है ये आपका कनाडा में हुआ है, कनाडा का मॉन्ट्रियल में। विच एंटीसिपेट मिसाइल वाज DRDO डेवलप, DRDO के द्वारा जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है रुद्रम फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है डेवलप किया गया। रुद्रम फर्स्ट जो है आपका DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। अगला है इन पेरिस एग्रीमेंट 2015 ग्लोबल वार्मिंग इज एम टू लिमिटेड टू हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस। ये जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है, आपको पता है कि पूरा दुनिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फैलने से जो है ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा। तो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में हुआ था। इसके तहत जो है आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक जो है लिमिट कर दिया गया था कि अगर इससे ज़्यादा बढ़ता है तो जो भी आपका तटीय क्षेत्र में अवस्थित आपका जगह है, जो भी सिटीज़ वगैरह हैं, वो जो है अंडर वाटर हो जाएंगे, मतलब पानी के अंदर चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है वाई इज़ द कॉम्प्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर एडेड इन द कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो मिक्स किया जाता है, ये मिक्स किया जाता है फिजी के लिए, कि ये जो आपका जो गुनगुना होता है, मतलब बुलबुला सा एक बनता है, फेजिनेस बनता है, ये फेजिनेस के लिए। अगर ऐसे भी पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज कहाँ पर होता है, तो ये आपका फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे जो है इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा जो है सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल जो है ये भी आपका फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर किया जाता है। अगला है व्हेन एंड होम डिस्कवर द कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन जो है आपका कार्नोट के द्वारा जो है 1824 में खोजा गया था। आसान सा क्वेश्चन, बट ये डेट पूछा गया है इसलिए ये टफ हो जाता है। कार्नोट इंजन इज डेवलप्ड बाय द कार्नोट इन 1824। इन इंडिया ओपन एथलीट हु विन गोल्ड मेडल इन 100 and 200 मीटर रेस। 100 और 200 मीटर रेस में जो है गोल्ड मेडल ओपन एथलीट में जो जीते हैं, इनका नाम है सरबनी मंडल नंदा। सरबनी नंदा इनका नाम है, जो कि 100 और 200 मीटर जो है ओपन एथलीट में गोल्ड मेडल जीती हैं। इसके अलावा जो है व्हाट आर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना टारगेट पुअर रूरल एरिया। ये जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है ये आपका 15 से लेकर 35 साल तक के आयु के लिए जो लोग हैं उनके लिए ये स्कीम है। अगला है इन विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट पास बाय द गवर्नमेंट वाज प्रोविजन स्टक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। कुछ पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ होगा कानून और उसको जो है सुप्रीम कोर्ट रोक देता है। ये आपका जो था 97th अमेंडमेंट एक्ट था, और ये जो अमेंडमेंट था ये 2015 का था। और इस अमेंडमेंट का जो आपका नाम है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। सरकार चाह रही थी कि जो आपका अपॉइंटमेंट होता है, जजों का जो अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, उसको कंट्रोल करे। तो डायरेक्ट जो है आपका सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है स्टे लगा देता है। और ये जो है आपका 97th अमेंडमेंट है जो कि 2015 का था, और इसको जो है NJAC के तहत जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के तहत जो आपका सुप्रीम कोर्ट इसको ऊपर स्टे लगा देती है। यहाँ पर हम लोग ख़त्म होता है 19 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। अगला शिफ्ट देखते हैं सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हु वाज द फाइनेंस ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर स्टेट फाइनेंशियल सिस्टम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में जो है आपका फाइनेंशियल सिस्टम को संभालने वाले जो डिपार्टमेंट थे, जो कहा जाता था दीवान कुल या फिर दीवान आला कहा जाता था। तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन दिया होगा, दीवान कुल या फिर दीवान आला। आपसे पूछा जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर कौन था। अगर अकबर के टाइम में तो आपका हो जाएगा टोडरमल जो है आपका फाइनेंस मिनिस्टर था अकबर के टाइम में। जो टोडरमल है इसके द्वारा जो है जब्ती और दसाला सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इन 1991 हु प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू ओवरकम द इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यूरिंग द LPG का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आपको पता है 1991 में जो है इंडिया के पास जो है परचेसिंग पावर के लिए जो है फॉरेन करेंसी खत्म हो गया था। उस दौरान जो है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो वर्ल्ड बैंक है ये जो है भारत को हेल्प करता है। इस दौरान पूछा जाएगा कि आपका 1991 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया में हुआ था उस दौरान भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो PV नरसिम्हा राव जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह जो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे। आप इसको भी याद रखिएगा। तो वर्ल्ड बैंक और IMF जो है भारत को जो है हेल्प करता है उस दौरान। अगला है व्हाट टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है कि एक्चुअली सॉइल का किसी पर्टिकुलर जगह से हट जाना या फिर सॉइल का जो है पानी में बह जाना, इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन कहा जाता है। तो सॉइल इरोजन के लिए अलग अलग आपका तरीका होता है। कॉन्टूर फार्मिंग होता है, टेरेस फार्मिंग होता है, कवर आपका होता है, कवर क्रॉप होता है। तो ये सारा का सारा है। तो आपका दिया हुआ था कॉन्टूर फार्मिंग जो है एक आपका सॉइल को जो है बचाए रखने का जो है एक प्रक्रिया है, इससे सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सीट्स डिड द भारतीय जनता पार्टी विन द 2025 दिल्ली असेंबली इलेक्शन। दिल्ली असेंबली इलेक्शन में 70 में से जो है आपका 48 सीट जो है
48 सीट जो है आपका बीजेपी जीती है और इसी के साथ जो है बीजेपी का सरकार जो है बनता है दिल्ली में। आपसे पहले क्वेश्चन में पहले शिफ्ट में पूछा गया कि दिल्ली का फाइनेंस मिनिस्टर एट प्रेजेंट कौन है। पहले मनीष सिसोदिया थे, एट प्रेजेंट जो है आपका आशीष सूद जो है आपका न्यू एजुकेशन मिनिस्टर हैं दिल्ली के। हु इज़ द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर द 700 रन इन अ सिंगल सीजन इन आईपीएल। आईपीएल के एक सिंगल सीजन में जो है आपका सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले यंगेस्ट प्लेयर हो गए साई सुदर्शन। साई सुदर्शन पूछा जाएगा कि ये किस टीम को बिलोंग करते हैं, तो ये आपका जो है गुजरात टीम को बिलोंग करते हैं और इन्होंने 700 प्लस जो है रन बनाया था आईपीएल में और ये यंगेस्ट प्लेयर थे। विच मिसाइल सिस्टम इज़ कैपेबल टू स्टॉप द एरियल अटैक सच एज द एयरक्राफ्ट मिसाइल एंड द ड्रोन्स। आपको ऑप्शन में दिया गया था रसिया के द्वारा जो निर्मित है S-400 जो है आपका ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है काफ़ी हेल्पफुल काम करता है और ये जो है आपका एरियल अटैक से जो है भारत को प्रोटेक्ट करता है और ये काफ़ी मोस्ट एडवांस सिस्टम है जो कि रसिया के द्वारा डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे 2025। वर्ल्ड वाटर डे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनेगा, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो आपसे पूछा गया था थीम क्या है, तो थीम जो था आपका ग्लेशियर कंजर्वेशन जो है आपका थीम था आपका वर्ल्ड वाटर डे 2025 का। ऐसे जो है 22 मार्च को जो है बिहार दिवस भी मनाया जाता है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। अगला है आर्टिकल 51 के इज़ रिलेटेड टू। आपको पता है कि आप रीजनिंग में काफ़ी एक्सपर्ट हो, तो के जो है आपका के का पोजीशन होता है अल्फ़ाबेट में 11। आपको पता है फंडामेंटल ड्यूटी जो है भारत के संविधान में अभी 11 है, तो 11 नंबर में जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये आपका जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। इसके तहत जो है आपका 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को जो है आपका मैंडेटरी कर दिया गया था। तो आर्टिकल 51 ए का जो के है आपका ये 86वां संविधान संशोधन 2002 से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कंट्रोल प्लस इंसर्ट जो है ये जो की शॉर्टकट की है इसका इस्तेमाल क्या है। कंट्रोल प्लस सी जो आप हम लोग यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस सी जो है कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस इंसर्ट भी जो है आपका कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है मल्टीपल पेज में एक ही साथ जो है आप सेम डाटा को जो है एंट्री कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस इंसर्ट का जो इस्तेमाल होता है ये आपका कॉपिंग सेलेक्टेड कंटेंट को है। आप जिस फाइल को ये एक्चुअली सिमिलर है, कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस इंसर्ट जो है आपका सिमिलर है। हु लेड द रंपा रिबेलियन इन 1922 में जो है आपका रंपा रिबेलियन जो है ये आपका हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था और उलेरी जो है सीतारमन राजू जो है इसके मतलब लीडर थे, यही पूछा गया था लीडर थे। आपको पता होगा एक मूवी आया था कुछ टाइम पहले RRR मूवी जो है आपका इसका थीम जो आपका यही था आपका रंपा रिबेलियन ही थीम था इसका। अगला है वेयर डज एक्सेस कार्बोहाइड्रेट गो इन आवर बॉडी। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट को इनटेक कर लिया जाता है, खाया जाता है, तो ये जो है आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो आपका लीवर और मसल में जो है आपका स्टोर हो जाता है। ये भी पूछा गया पहले कि किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो है बॉडी में स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। आसान सा क्वेश्चन, नागाभट्टा फर्स्ट जो था आपका गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है संस्थापक था। आपको पता है कि त्रिपाठी स्ट्रगल जो हुआ था आपका पाला प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा के बीच में हुआ था आपका कन्नौज पे जीतने के लिए, तो इसमें जो है आपका प्रतिहार राजवंश जो है जीत गया था। और पाल राजवंश पूछा था कि ये कहाँ का है, तो पाल राजवंश जो है आपका बंगाल का है। अगला क्वेश्चन है विच आर द 3 मेजर रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालय। हिमालय से जो है ओरिजिनेट होने वाला 3 मेजर रिवर कौन सा है, तो ये हो जाएगा इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये मेन रिवर है जो कि आपका हिमालय से ओरिजिनेट होता है। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल वाज द एडेड इन द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 का है। इसके तहत जो है आर्टिकल 21A को जो है भारत के संविधान में ऐड किया गया था और इसके तहत जो आपका 6 से 14 साल तक के बच्चा को लिए कंपलसरी एजुकेशन को जो है मैंडेटरी कर दिया गया था। तो ये आर्टिकल 21A जो है आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है पॉल इचरिलिक द फेमस जर्मन साइंटिस्ट हु मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ द कीमोथेरेपी वॉज अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाता है कि नोबेल प्राइज़ जो मिला है इनको आपका कंट्रीब्यूशन के लिए केमोथेरेपी में इनको मिला है 1908 में मिला है पॉल इचरिक को। अगला क्वेश्चन है विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियाज GDP इन 1947। आपको पता है कि जब पहला पंचवर्षीय योजना था ये कम्प्लीटली बेस्ड था आपका एग्रीकल्चर के ऊपर था। इसको बोलते हैं हेराल्ड मॉडल कहा जाता है। हेराल्ड मॉडल के तहत जो है भारत जो है अपने आप को फूड सफिशिएंट बनाने के लिए जो पहला पंचवर्षीय योजना था एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करता है, जो कि भारत के कंट्रीब्यूशन जो GDP के कंट्रीब्यूशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरा जो आपका पंचवर्षीय योजना था
इसके तहत जो है भारत में आपका इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ था, तो ये भी पूछा जाता है। तीसरा जो है ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा। हु वॉन द मेंस टाइटल एट द 2024 वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। आपको पता है कि भारत से जो है बिलियर्ड्स में नंबर 1 पे जो है आपका पंकज अडवाणी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है पंकज अडवाणी का जो संबंध है किस खेल से है, तो बिलियर्ड्स से इनका संबंध है। और ये जो मेंस टीम में जो है ये जीते हैं 2024 का टाइटल जीते हैं वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली टेक ओवर द चैंपियनशिप ऑफ BOBPIGO। इंडिया जो है आपका रिसेंटली जो चैंपियनशिप जीता है BOBPIGO में। अगला है हु वाज द लीडर ऑफ द तमार रिबेलियन। तमार रिबेलियन के जो लीडर हैं इनका नाम है भोलानाथ साय, और इन्हीं को कहा जाता है भोलानाथ सिंह कहा जाता है। ये आपका NTPC ग्रेजुएशन लेवल में भी क्वेश्चन आया था, वहीं से रिपीट हो गया दोबारा। अगला है वेयर वाज द सीपक टकराव वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड। ये आपको पता है पाटलिपुत्रा स्टेडियम जो है पटना में, यहाँ पर आपका खेला गया था सीपक टकराव वर्ल्ड कप जो हुआ था ये आपका पटना में हुआ है। और पटना का अगर पूछा जाए कि स्टेडियम कौन सा था तो पाटलिपुत्र स्टेडियम में हुआ था। अगला है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951। ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट जो है आपका 1951 जो है ये आपका जो है कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का जो है आपका कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। आपका जो है पार्लियामेंट के अंदर रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाता है, कानून को बनाया जाता है। कानून को जो इम्प्लीमेंट करने का काम है ये आपका करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के द्वारा किया जाता है। तो सेंटर और स्टेट में जो है आपका कॉमन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना रहे, ये इसी काम में आता है आपका ऑल इंडिया सर्विस जो कि एक्ट है आपका 1951 का। अगला है विच इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट जीन एडिटेड शिप। भारत का जो है पहला, अगर पूछा जाए दुनिया में जो पहला जो आपका जो है जीन जिसमें आपका जीन में चेंज करके जो है DNA में चेंज करके बनाया गया था, तो उस भेड़ का नाम क्या था, तो उस भेड़ का नाम था डॉली भेड़ था। पर भारत में जो है इसको डेवलप किया गया है, तो भारत में जो है इसको डेवलप किया गया है ये आपका काश्मीर मेरियानो लैम्ब है। इसको जो है पहला है ये भारत का जिसको जीन एडिटिंग के दौरान बनाया गया है। और ये जो है कौन सा यूनिवर्सिटी बनाया है पूछा जाएगा तो शेर-ए-काश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है डेवलप किया गया है। फ्रॉम विच सिटी वाज मौलाना फिरंगी महल हु हेल्प महात्मा गांधी। ये जो है मौलाना फिरंगी महल जो है ये आपके लखनऊ के थे, और इन्होंने जो है खिलाफत मोमेंट के दौरान जो है गांधी जी का काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। आपको पूछा जाएगा जो खिलाफत मोमेंट है जो 1920 में स्टार्ट हुआ था ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो अली ब्रदर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगर पूछा जाएगा कि खिलाफत मोमेंट का प्रेसिडेंट किसको बनाया था तो महात्मा गांधी को बनाया गया था। और मौलाना फिरंगी महल जो है ये आपके लखनऊ से थे और जिन्होंने गांधी जी का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था खिलाफत मोमेंट के दौरान में। अगला है विच मेमोरियल वाज बिल्ट बाय द ब्रिटिश इन तमिलनाडु इन 1639 टू 1644। सेंट जॉर्ज जो आपका जो मेमोरियल है ये आपका तमिलनाडु में डेवलप किया गया था आपका ब्रिटिशर्स के द्वारा। अगला है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वक्फ बिल 2025। वक्फ बिल जो आपका 2025 का था, इसके तहत जो है वक्फ जो है आपका कमेटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। इसके लिए जो है आपका प्रॉपर्टी का जो है सही से आपका ये टेक केयर हो, इसके लिए जो है वक्फ बिल अमेंडमेंट 2025 आया था। वही बोला गया द ऑब्जेक्टिव ऑफ वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल 2025 इज़ टू अमेंड द वक्फ जो है 1995 का जो वक्फ कानून था इसको अमेंड करता है और क्या करता है कि रिड्यूस द इशू एंड द चैलेंज रिगार्डिंग टू द मैनेजिंग वक्फ प्रॉपर्टी। ऐसा कहा जाता है कि वक्त अगर किसी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करता है कि ये मेरा प्रॉपर्टी है तो उसके बाद जो है ये कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका जो है पावर को कम कर दिया गया था। और ये वक्त प्रॉपर्टी को जो है मैनेज करने के लिए कि इसमें सरकार का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा और अदर्स लोगों का भी जो है कंट्रीब्यूशन रहेगा वक्त में, तो इसलिए ये अमेंडमेंट आया था 2025 में। अगला है इन विच ईयर वाज द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस। 2003 का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट एग्जाम में आ चुका है कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट जो है ये 2003 का है। आपको अगस्त याद रखने की जरूरत नहीं है, ये 2003 का सिंपली। व्हाट इज़ द मेन एम्स टू द यशोदा स्कीम। यशोदा स्कीम के तहत आपको पता है कि भारत में जो मल न्यूट्रिशन की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा, तो इसके लिए जो है जब भी औरत प्रेग्नेंट होगी तो औरत के लिए और उस नए जन्मे बच्चे के लिए जो है आपका हेल्थ केयर सर्विस जो है यशोदा स्कीम के द्वारा जो है प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल 19 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं।
पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बॉम्बे टर्मिनस। बॉम्बे टर्मिनस जो है आपका, इसका जो है स्टार्टिंग में नाम था आपका विक्टोरिया टर्मिनस नाम था, एट प्रेजेंट जो नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस नाम है। और इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है इसको बोलते हैं आपका विक्टोरियन गॉथिक रिवाइवल जो है आपका आर्किटेक्चरल स्टाइल है। अगला है ये जो डिज़ाइन किया गया था आपका विक्टोरिया टर्मिनस, इसको डिज़ाइन किसने किया था, तो ये जो है फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस के द्वारा जो है डिज़ाइन किया गया था आपका विक्टोरिया टर्मिनस को। एट प्रेजेंट नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ये जो है कंस्ट्रक्टेड कब बन के तैयार हुआ, तो 1887 में जो है बन के तैयार हुआ था आपका विक्टोरिया टर्मिनस। अगला क्वेश्चन है 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। 101 नंबर का जो आपका अमेंडमेंट है ये 2016 में अमेंडमेंट हुआ था और ये जो है आपका जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द गुड्स जीएसटी जो है फर्स्ट इम्प्लीमेंट पूछा जाएगा कि दुनिया में सबसे पहली बार जो जीएसटी कहाँ पर लगा, तो ये लगा आपका फ्रांस में लगा है। भारत में जो जीएसटी का मॉडल है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा के मॉडल से बेस है। आपका भारत का जीएसटी का जो मॉडल है कनाडा कंट्री से हम लोग एडॉप्ट किए हैं। इसके अलावा पूछा जाएगा किसका रिकमेंडेशन पे जीएसटी भारत में लागू किया गया था, तो ये हो जाएगा विजय केलकर कमेटी की सिफारिश पे जो है जीएसटी भारत में लागू किया गया था। जीएसटी जो है इम्प्लीमेंट हुआ आपका जुलाई 1, 2017। डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2017 में जो है आपका जीएसटी जो है इम्प्लीमेंट हुआ है, लागू हो गया है। जीएसटी को अप्लाई करने वाला जो है एडॉप्ट करने वाला जो पहला स्टेट है ये आपका असम है। असम। अमिताभ बच्चन जो थे आपके जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। जीएसटी का पूछा जाएगा जीएसटी में कितना स्लैब है, तो जीएसटी में 5 स्लैब है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28% हाईएस्ट है और 0 जो है मिनिमम। 5 स्लैब में ये बटा हुआ है। यही क्वेश्चन आया था 101st अमेंडमेंट 2016 जो है जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी जो है आपका अदर टैक्सेस जो भी था आपका सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टमर टैक्स और जो भी अदर टैक्सेस था सबको हटाकर एक सिंगल टैक्स के स्लैब में ले आए जिसको जीएसटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो राष्ट्रपति है इसका इम्पीचमेंट हटाने का जो प्रोसेस है ये कितना नंबर आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 61। याद करने का तरीका आसान है, सठिया जाना, 60 और 1 सठिया जाना। जब भी कोई भी आपको मिस गवर्नेंस होगा या फिर मतलब हटाना होगा प्रेसिडेंट को, आर्टिकल 61 का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में दिया गया। आर्टिकल 53 में दिया गया है कि भारत का जो प्रेसिडेंट होगा वो एग्जीक्यूटिव पावर का हेड होगा, ये आर्टिकल 53 में है। आर्टिकल 54 में दिया हुआ है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट दिया हुआ। आर्टिकल 61 अभी तुरंत हम लोग देखिए, आर्टिकल 61 जो है आपका ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस है आपका राष्ट्रपति का। आर्टिकल 72 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 72 याद करना भी आसान है, ये पार्डन पावर, हर तरह का माफ़ी जो है राष्ट्रपति दे सकते हैं। और ये जो है आपका आर्टिकल 72 आपको इसको याद करना है हिंदी में 7-2। आर्टिकल 74 जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है जो भी एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है ये होता है आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। इसके अलावा जो है आपसे पूछा जाएगा नेशनल इमरजेंसी जो है ये 352 में है, ये राष्ट्रपति लगाते हैं आपका नेशनल इमरजेंसी। या स्टेट इमरजेंसी जो है ये आपका 356 में है। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है थैंक गॉड अभी तक भारत में लगा नहीं है और ये जो है आपका 360 नंबर में है। अगला है व्हाट इज़ द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ बांग्लादेश विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। बांग्लादेश का जोग्राफिकल लोकेशन क्या है भारत के रिस्पेक्ट में, तो बांग्लादेश जो है ईस्ट में है। बांग्लादेश के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा कि कितने स्टेट भारत के ऐसे हैं जो बांग्लादेश को टच करते हैं, तो 5 स्टेट ऐसे हैं जो बांग्लादेश को टच करते हैं। इसमें वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कौन सा भारत का ऐसा स्टेट है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा जो है, अब याद करना भी आसान है, त्रिपुरा तीनों साइड से पूरा घिरा हुआ जो है आपका त्रिपुरा है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये नॉर्थ, वेस्ट और साउथ तीनों तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत जो है सबसे बड़ा जो लैंड बाउंड्री शेयर करता है, ये शेयर करता है बांग्लादेश के साथ और ये आपका 4096 है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा बॉर्डर इंडिया जो है किसके साथ शेयर करता है, तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम रूफ टॉप सोलर पैनल। सरकार जो है आपका फाइनेंशियली हेल्प करती है, आपको जो है सब्सिडी देती है अपने छत के ऊपर जो है सोलर पैनल लगाने के लिए। ये जो है स्कीम का नाम पूछा गया था, तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है इसका नाम है। ये योजना पूछा जाएगा किसके द्वारा चालू किया गया था, स्टार्ट किया गया है, नन अदर देन प्राइम मिनिस्टर मोदी। फरवरी 15, 2024 से ये स्टार्ट हुआ है। भारत में सबसे ज़्यादा जो है इस स्कीम का फ़ायदा उठाया जा रहा है आपका गुजरात में। गुजरात जो है नंबर 1 पे है घर के ऊपर जो है आपका सोलर पैनल लगाने में। दूसरा नंबर में पूछा जाए
तो महाराष्ट्र तीसरा में है आपका राजस्थान, और चौथा में जो है केरल और तमिलनाडु हो गया, ये 5 नंबर में तमिलनाडु है। अगला है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इज़ हेल्ड इन विच प्लेस। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुआ है ये आपका दुबई यूएई में हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ है। ये हुआ आपका फरवरी 11 से लेकर 13 फरवरी 2025 के बीच में हुआ है। इसका थीम आपको याद रखना है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, जो है आपका थीम था आपका वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का 2025 का। अगला क्वेश्चन है यूज़ ऑफ Alt+D शॉर्टकट की। Alt+D जो शॉर्टकट की है इसका यूज क्या है, तो सेलेक्ट द एड्रेस बार इन वेब ब्राउज़र एंड फाइल एक्सप्लोर अलाउिंग द क्विक नेविगेशन और इंटर द URL इन सर्च टीम। एक तरह से आप समझ लीजिए Alt+D जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट सर्च करने में किया जाता है, एड्रेस बार वेब ब्राउज़र वगैरह में जो है आपका नेविगेट करने के लिए और URL डालने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। Alt+Tab का यूज किया जाता है स्विच बिटवीन वन विंडो टू एप्लीकेशन। एक विंडो से दूसरा विंडो या एक एप्लीकेशन से दूसरा एप्लीकेशन में जाने के लिए Alt+Tab का इस्तेमाल किया जाता है। आप डायरेक्ट एक एप्लीकेशन से दूसरा एप्लीकेशन में जा सकते हैं। Alt+4 जो है आपका किसी भी एप्लीकेशन को बंद करने के लिए या कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए भी हम लोग जो है Alt+F4 का इस्तेमाल करते हैं। Alt+Spacebar का इस्तेमाल किया जाता है ओपन द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू फॉर द एक्टिव विंडो। Alt+Escape जो है आपका साइकिल करता है ओपन विंडो और इन ऑर्डर दे वेयर ओपन, जिस ऑर्डर में आपका खुला था आपका एप्लीकेशन खुला था उसी ऑर्डर में जो है आपका क्लोज करने का काम आता है Alt+Escape। Alt+Left एरो जो है गो बैक करता है, ब्राउज़र में हम लोग पीछे जा सकते हैं, एक पेज से जो हम लोग अगला पेज में मूव करते हैं तो पेज में पीछे जाने के लिए जो है Alt+Left एरो का यूज़ करते हैं, और Alt+Right एरो का यूज़ करते हैं फॉरवर्ड मूव करने के लिए आपका जो भी हम लोग गूगल सर्च वगैरह करते हैं उसमें। Alt+Print का इस्तेमाल होता है आपका स्क्रीन कैप्चर करने में या फिर स्क्रीन शॉट लेने में काम आता है Alt+Print स्क्रीन का। अगला क्वेश्चन है सांबर लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो ये आपका जो है जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ज़्यादा स्लाइन वाटर लेक कौन सा है तो ये आपका हो जाएगा सांबर लेक, जो कि आपका जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है। 1 कैरेट गोल्ड इज़ हाउ मच ग्राम। 1 कैरेट गोल्ड में आपका होता है 0.2 ग्राम होता है। शायद ऐसा भी हम सुने हैं, आपसे पूछा गया था 1 ग्राम गोल्ड में कितना कैरेट का ज़रूरत पड़ता है, तो 5 कैरेट का। आप इसको देखिए, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हो गया 5 कैरेट बराबर 1 ग्राम। 1 ग्राम तो जो भी क्वेश्चन होगा आप ध्यान से देख लीजिएगा। गोल्ड का प्योरिटी जो मापा जाता है ये कैरेट में मापा जाता है। आपका 24 कैरेट जो गोल्ड होता है उसमें 99.9% जो होता है आपका प्योर गोल्ड होता है, 0.1% जो होता है इम्प्योरिटी होता है। आपसे पूछा जाए कि भारत में जो अभी करंटली जो है ऑपरेटिंग सबसे बड़ा गोल्ड माइन कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा हुती गोल्ड माइन हो जाएगा, जो कि कर्नाटक में है। अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे डीपेस्ट गोल्ड माइन कौन सा था, एट प्रेजेंट नहीं था, तो ये हो जाएगा आपका कोलार गोल्ड फील्ड हो जाएगा, और ये भी जो आपका कर्नाटक में है, और ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट जो था आपका गोल्ड फील्ड था, जो कि भी बंद हो गया है। अगला है 3 पार्टी स्ट्रगल इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द 3 पार्टी स्ट्रगल। आपको पता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ है ये आपका हुआ पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा के बीच में हुआ है, जिसमें प्रतिहारा जीता था, और ये जो लड़ाई हुआ आपका कन्नौज पे विजय प्राप्त करने के लिए हुआ था। अगला है May 25 विच स्टेट डिक्लेयर्ड द 100% लिटरेट। 100% नहीं 95% यहाँ पर बोलना ज़्यादा सही रहेगा कि 95% लिटरेट जो है अपने आप को डिक्लेयर जो किया है मिजोरम किया है, और मिजोरम ऑप्शन में दिया हुआ था, मिजोरम नहीं होता तो गोवा हो जाता, और गोवा के बाद जो है अगर आप पूछा जाए कौन सा डिक्लेयर किया है तो ये हो जाएगा त्रिपुरा जो है ये भी अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, तो 95% जो है आपका लिटरेसी रेट जो है आपका मिजोरम का हो गया है। अगला है हु इज़ द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। RBI के नए गवर्नर के रूप में जो है पूनम गुप्ता जो है अपॉइंट हुई हैं, और ये इनका अपॉइंटमेंट जो हुआ अप्रैल 2, 2025 को हुआ है। RBI के जो प्रेजेंट में गवर्नर पूछा जाएगा कौन है, तो ये यहाँ पे संजय मल्होत्रा जो कि 26 नंबर के गवर्नर है। RBI का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, और RBI का जो नेशनलाइजेशन हुआ है ये हुआ है 1 जनवरी 1949 को हुआ है। अगला क्वेश्चन था ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड मिलिट्री हेड को क्या कहा जाता था। मिलिट्री हेड को कहा जाता था महाबाला अधिकारी कहा जाता था, या फिर महासेनापति कहा जाता था। तो ऑप्शन में ये दिया हुआ था महाबाला अधिकारिता कहा जाता है, ये मेंशन किया गया था। अगला है समीर भी कामत बिकम द हेड ऑफ विच डिपार्टमेंट। तो समीर भी कामत जो है आपके DRDO के जो है हेड हैं। ये आसान सा क्वेश्चन था और पहले भी आ चुका है।
दिया सलाई इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच राइटर। दिया सलाई जो आपका ऑटोबायोग्राफी है ये आपका कैलाश सत्यार्थी के है। आपको पता है कि कैलाश सत्यार्थी को जो है शांति का नोबेल प्राइज़ जो है 2014 में मिला है, मलाला यूसुफ के साथ मिला है। और इनके जो है कुछ संस्था है, इन संस्था का नाम है बचपन बचाओ आंदोलन, जो है इनसे जुड़े हुए हैं कैलाश सत्यार्थी। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है भारत सरकार के द्वारा जो है जून 2000 में जो है आपका अनाउंस किया गया था। अगला है विच लॉन्चर वाज यूज्ड इन द 100th मिशन ऑफ इसरो। इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है 100 मिशन किया गया। इसमें कौन सा आपका व्हीकल का इस्तेमाल हुआ था? तो GSLV F-15 का इस्तेमाल हुआ था। GSLV का जो फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनाइज लॉन्चिंग व्हीकल होता है GSLV का। और ये जो GSLV F-15 के द्वारा जो है 100 मिशन जो है इसरो का लॉन्च हुआ था। अगला है PM जनधन योजना इज रिलेटेड टू। PM जनधन योजना जो है इसके तहत जो है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका बैंक खाता में जो आपका है बैंक खाता खुलवाना है, ताकि उनका जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाए वो मेन स्ट्रीम लाइन में आ जाए। और ये जो है PM जनधन योजना जो है 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुआ था। अगला है इक्वल पे होगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज़ गिवन अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है भारत के संविधान का आर्टिकल 39 का D में है दिया गया है, जो कि DPSP का पार्ट है। इसके अलावा जो है DPSP से आप याद रखिएगा आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 जो है आपका जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू करने वाला पहला स्टेट जो था आपका गोवा था बिफोर इंडिपेंडेंट। और अभी 8% जो है आपका उत्तराखंड जो है आपका 44 जो आपका आर्टिकल है जिसमें आपको बोला गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला जो है पहला स्टेट उत्तराखंड हो जाएगा अगर आफ्टर इंडिपेंडेंट पूछा जाए। विच सेक्टर हैज़ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन द GDP फ्रॉम द 1990 के बाद जो पूछा गया था, 1990 के बाद जो है GDP में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन कौन सा सेक्टर का है? तो ये हो जाएगा आपका सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए इस क्वेश्चन में हम श्योर नहीं है, अगर क्वेश्चन आया होगा तब भी ओके, अदरवाइज नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले जो आपका INC के प्रेसिडेंट थे इनका नाम है WC बनर्जी। WC बनर्जी जो है पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था पहला ये। इतना ही क्वेश्चन मिल पाया। इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।